तो गोया उसमें एडजस्ट कर जाता है, सिवाय उन लोगों के जिनको वाकईतन जिनकी तबीयत में बड़ी नफासत है और जो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज हमको ऐसा लगता है कि हम लोग शायद ऐसे हो गए हैं कि जो ज्यादतियां जो जुल्म हम पर हो रहा है हो रही है और इन जुल्म को सहने के हम आदी हो गए। स्कूल है, बच्चे नहीं है, हमारे कान खड़े नहीं होते। बिजली का पोल गड़ा है, लाइन नहीं है, प्रॉपर लाइन नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर कितने दिनों से खराब पड़ा है। दो नौजवान जेई का नंबर नहीं है, एई का नंबर नहीं है, एग्जीक्यूटिव का नंबर नहीं है, जिसको फोन करके धमकाए कि तुम बिल देते हो लेकिन लाइन क्यों नहीं देते, ट्रांसफार्मर क्यों तब्दील नहीं हुआ। मैं लोगों को समझता हूं कि कसूरवार है, लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं, शायद ये कसूरवार नहीं है। इन बेचारों को बहुत दिनों तक डराया गया, अफसरों से डराया गया, घबराया गया, पुलिस का खौफ इनको दिलाया गया और घबराहट ऐसी आई है। स्पेन की तारीख में कुस्तुनतुनिया का नाम आपने सुना है, वहां पर 700 साल की हुकूमत थी मुसलमान। कितने दिनों की थी? 700 साल की। एक मस्जिद वहां बनी थी, मस्जिद कर्तबा, जिसमें 1193 खंभे थे और तकरीबन 500 लोग उसमें झाड़ू पोछा करते थे। तो बताइए कि उस कौम की अजमत का क्या कहना होगा। लेकिन उसमें बिगाड़ पैदा हुआ और बिगाड़ पैदा होने के नतीजे में वो कौम बुज़दिल हो गई, खौफ दिलाने लगी, डरने लगी, घबराने लगी, सर झुकाने लगी, जालिमों के सामने में जाकर जी हुजूरी करने लगी। नतीजा हुआ क्या हुआ कि दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, मस्जिद में जाने की पेशानी पे निशानी भी थी, लेकिन खौफ दिल में इस कदर था। नौजवान था, रगों में जवानी की लहर भी थी, लेकिन खौफ इस कदर था कि वहां पर तातारी फितरत की अंग्रेज औरत और आती थी और कहती थी, मुल्ला का मतलब मौलाना नहीं, सिर्फ जो भी मौलवी साहब जो भी आपकी दाढ़ी रखते हैं उसे मुल्ला कह देते हैं। और वो कहती थी, मुल्ला तू यहीं खड़ी रह, मैं जाती हूँ बंदूक लाने। बंदूक लाने का शिकार करने के लिए नहीं, बंदूक लाऊंगी और तुम्हारे सीने पे चलाऊंगी। और उस आदमी में घबराहट होती थी कि वहां से कदम नहीं हिला सकता। दरअसल वही खौफ होता है, परेशानी होती है, म्यूटेशन की परेशानी होती है, नदियों नालों की परेशानी है। तकरीबन 1000 से ज्यादा फैमिली विस्थापित है, पुल लटक रहे हैं, नदी भाग चुकी है। अब वो लगता है कि किसी शहर का फ्लाईओवर हो, बेड़ों आते हैं, घबराहट तारी है, छुकुर मुकुर आगे जाते हैं, पीछे आते हैं। और मामला ये है कि इन चीजों ने आपको हम पामाल किया। अख्तरुल ईमान नहीं आया अलाउद्दीन का चिराग लेकर कि आसमान के सितारों को नोच कर आपके कदमों में रख देगा। मैं तो आपको ये कहने गया हूं कि आप में बेपनाह ताकत है, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। जरा अपनी ताकत का एहसास कीजिए और अपनी तकदीर को। आप देख रहे हैं माओ ने क्या पेशानी से जन्म दिया। पंजाब और हरियाणा के किसानों को, पंजाब और हरियाणा के किसानों को माओ ने भी पेट से ही जन्म दिया था, माओ ने ही दूध पिलाया था उनको। आज शायद 40वां दिन हुआ गया, एक जिला मुकम्मल हो गया और तकरीबन 41 से ज्यादा लोग मर गए। 40 दिन मुकम्मल हुआ और 41 लोग अब तक वहां पर बलिदान दे दी, शहीद हो गए या इंतकाल कर गए। और आपको तो ठंडक लगी है, मीटिंग में जाने की घबराहट है, लेकिन दिल्ली के अतराफ में जोरदार बारिश हुई है। लेकिन हाय रे किसान, पंजाब और हरियाणा के किसानों को, मगरबी यूपी के किसानों को मुबारकबाद दीजिए कि किन शेर दिल माओ ने उन्हें दूध पिलाया कि आंधी और तूफान ने भी उसके कदम में कोई जलजला पड़ा। और आज चलो मोदी को अगर उनके जालिमाना दौर इक़्तिदार अगर किसी ने आज चैलेंज किया है तो यकीन है, लेकिन किसानों ने चैलेंज किया है। और कहा यह जाता है कि मरी हुई बकरी तो किसी काम की नहीं होती, लेकिन जब उससे फाती बनाई जाती है तो लोहा भी गल जाता है। और मोदी की हुकूमत इन्हीं किसानों के आह से गलेगी। तो बद्दुआ किनकी पड़ती है? बद्दुआ उन नाकारे लोगों की नहीं पड़ती जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बद्दुआ उनकी असर करती है जो इंसाफ की तलब करे और अपना खून पसीना एक कर दे। जब उसको इंसाफ नहीं मिल पाए तब उसकी बद्दुआ रब तक पहुंचती है। जिसके हाथ में कुव्वत हो और वो कहे कि बद्दुआ मना जाते बेवा करे, तो ऐसे लोगों को खुदा का अगर वो हो
तो खुदा की तरफ से भी ये आवाज आ सकती है, नाकारा तो अपने कुव्वत का इस्तेमाल नहीं करता है और हमसे मदद तलब करता है। तुमने सुना नहीं, हमने कह दिया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदल ले, अपनी हालत बदल ली। मैं भी गया था पिछले दिनों, माइनॉरिटी के स्कूल, हाई स्कूल है। हम अपने बुजुर्गों को, जो हमारे सर नाम लिया आपने जनाबे सलाहुद्दीन साहब, उनके खिदमत, आज कब्र में उनकी हड्डियां गल गई हुई, लेकिन आज उनका नाम लेने पर आप फख्र महसूस करते हैं। जिन लोगों ने माइनॉरिटी हाई स्कूल को जमीन दिया, आज करोड़ों की जमीन है, इन बुजुर्गों को अल्लाह गरीब की रहमत करे और उनकी इस कुर्बानी का सिला उनको दे। आज उस स्कूल की क्या हालत है? मैंने शकील साहब जो प्रिंसिपल है वहां के, मैंने पूछा उस दिन कि तकरीबन 18 लोगों की जगह शायद खाली है। अकलियत के लोगों, मुसलमानों, ये कहते हो कि सरकार मुझे नौकरी नहीं देती और 18 लोगों की जगह खाली है। मैं पुरुमीद अनकरीब हर जन के एमएलए होने की हैसियत से, एक्स ऑफिसियो जो एमएलए होता है वो हाई स्कूल की जो वहां पर के मैनेजिंग कमेटी होती है उसका सदर होता है, लेकिन माइनॉरिटी में सारा इख्तियार माइनॉरिटी की कमेटी को हासिल है। मैं माइनॉरिटी की कमेटी को चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन उससे फरियाद करना चाहता हूं कि मेरे सामने में जो दर्द है, ये बच्चियों जो तड़पते हुए अपना मुतालबा लेकर आई थी, आज उसका बेहतरीन बदल अगर कोई पेश कर सकता है तो रौटा हाई स्कूल पेश कर सकता है। रौटा हाई स्कूल की तालीमी हालत बेहतर बनाई जाए, उसके लिए तवज्जो देने की जरूरत है। अगर कमेटी के लोग एक कदम बढ़ के आएंगे तो अख्तरुल ईमान वादा करता है कि पुल पुलिया से ज्यादा, पुल पुलिया तो हमारी मादी और भौतिक लक्ष्य है, ये तो बनता भी और टूटता भी है, लेकिन जो बच्चे जिसकी जिंदगी एक बार बिगड़ जाती है, कभी संभल नहीं सकती, उसके लिए हम 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लाल किला की फसील पर कभी हम थे, जब लाल किला की फसील पर हम थे तो अल्लाह ने हमको तादाद आज से भी कम थी, लेकिन हमारे अंदर इस्तेदाद थी। आज हमने खो दिया है, हमारे इदारों की हालत अच्छी नहीं है। समाजी भागीदारी ने पर दबाव डाला। रौटा के बड़े मसाइल हैं। रौटा में कोई आदमी इमरजेंसी पेशेंट जाना चाहे तो रौटे में सब्जी की मंडी उस तड़पते हुए बीमार को पूर्णिया पहुंचे नहीं। मुझे कल मेरी माँ इंतकाल कर गई, मेरे बच्चे पटना में थे और उस वक्त माँ की आखिरी दीदार को आना था। इत्तेफाक से शायद पीर का दिन था। मैंने कहा रौटा होते हुए मत आना, अररिया होते आ जाना, वरना रौटा में आधा घंटा 1 घंटा टाइम लग जाएगा। और मुझको महसूस हुआ कि रास्ता साफ होगा तो हजारों लोगों को जो जनाजे की नमाज में देर करनी पड़ी तो वो देर नहीं करनी पड़ी। आज जो भी गुजरता है, इन सब्जी मंडी वालों से मैं नाराज नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि रौटा बैसा के जिम्मेदार बैठे, वीडियो साहब यहाँ पर हैं, मैं परसों रहूंगा भी बैसा में, यहाँ के हालात का मैं समीक्षा करना चाहता हूँ। आज तक टॉयलेट नहीं बन पाया, सरकारी जमीन उपलब्ध है, सब्जी मंडी दूसरी तरफ नहीं जा पा रही है। मैंने आज ही पीडब्ल्यूडी जो आरसीडी का एग्जीक्यूटिव है, मैंने कहा है कि वाटर लॉगिंग हो रहा है, शहर बाजार पुल छोटा सा बना हुआ है, उसमें जरा सा BRRDA की तरफ सड़क के निर्माण का काम जा रहा है, ताकि सर मैं उसे देखता हूँ। मेरी तवज्जो है कि लोग यहाँ जाए, सब्जी फरोश सही से पूछे, उसको पुलिस डंडा न दिखा सके, रास्ता चलने वाले को रास्ता मिले, गाड़ी चलाने के वाले 5 साल जायज तरीके से गाड़ी चलाने के कागजात भी हो। मैं चाहता हूँ कि हमारा अमोर बैसा एक मिसाली इलाका बने, उसके लिए सबको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। गंजान आबादी, आज अगर जामा मस्जिद की अजान आती है, कोई गाड़ी वाला चाहे कि मैं नमाज पढ़ूं इस मस्जिद में, तो गाड़ी का ठहराव उसके लिए मुमकिन नहीं है। हमारा शहर और हमारा बाजार भी मियारी होना चाहिए। आज अगर हम इस स्कूल को, रौटा हाई स्कूल को, अगर हम जो प्राइवेट तौर पर भी अगर वो चाहे तो जिस तरह से जनाब सफीक रब्बानी साहब ने BA तक की उसने ले ली है एफिलिएशन, हम इसको दिलवा सकते हैं। और मौलाना मनहूर जो यूनिवर्सिटी है वो दरअसल ऐसे ही तालीमी इदारों की सरपरस्ती कर रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर कमेटी के लोग इस तरफ पहल करेंगे, मकान की कमी है, यकीनन है कि मकान की कमी को पूरा किया जा सकता है। उस सिलसिले में जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि रौटा में जो सरकार बिहार की जमीन है, वीडियो साहब अगर मौका मिल सके तो परसों सीओ साहब की तरफ से मुझे बताइए वो जमीन कहाँ है, वो जमीन कैसी है, और उस पर मनरेगा के जरिए से हम उसमें मिट्टी भर सकते हैं और लोगों को सुविधा दे सकते हैं। बेईमान हुकूमतों ने इस वक्त जो मार्केटिंग
का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया और मार्केटिंग बोर्ड को खत्म कर दिया, लेकिन टैक्स जारी है। मैं एक लड़ाई और लड़ रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने का यह मामला था कि कदम कदम पर